हेलो 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 जी गाइस, देखो यहाँ पे हम माँ बेटी दोनों बैठ के पूजा पाठ कर रहे थे गाइस। और आप देख ही सकते हो मेरी थोपड़े से मेरी हालत, बिकॉज आई एम वेरी सिक। ओके गाइस, मैं थोड़ी सी बीमार हो चुकी हूँ। कल भी बीमार थी, परसों भी बीमार थी। पता नहीं ये क्या हो गया है, हमको पता है, मेरे को पता नहीं चल रहा है गाइस, क्या मुझे बीमारी है वो भी नहीं पता चल रहा है। हल्का हल्का सा है ना, देखो यहाँ पे मेरे को, देखो इसको मसाज करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, आज मेरा फास्ट भी है गाइस। और हाँ, मैंने आपके लिए समोसे बनाए थे गाइस। मैंने आज समोसे बनाए थे मॉर्निंग में, जो अभी तक चल रहे हैं, जो अभी तक एक खा रहे हैं उसको यकीन नहीं हो रहा है कि ये समोसे मैंने घर पर बनाए हैं। इसको ऐसा लगता है कि मेरी माँ ने बाहर से ऑर्डर किए। मैं कभी ऑनलाइन फूड ऑर्डर नहीं करती हूँ। जब भी मुझे लगे कि मैं ऐसी हालत में हूँ, मैं खाना नहीं बना सकती, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तो ही मैं खाना बाहर से ऑर्डर करवाती हूँ अपने हस्बैंड से, वो भी पर्टिकुलर प्लेस से। बाकी आज तक हमारा रिकॉर्ड है कि मैं उठ के, भले मैं बीमार हूँ, सिर दर्द हो रहा है, पर मैं उठ के चल रही हूँ, बैठ रही हूँ, तो मैं खाना ज़रूर बनाती हूँ किसी भी हालत में। अगर मैं बेड रेस्ट हूँ तो ही मुझसे खाना नहीं बनता है, वरना तो मैं जी जान लगा देती हूँ, क्योंकि अपने बच्चों के लिए हेल्दी खाना मैं ट्राई कर रही हूँ कि बच्चों को घर का ही खाना खिलाऊँ, उनको बाहर का इतनी आदत ना डलवाऊँ। आज भी मैंने बोला ना कि बेटा मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ा सा बाहर से आपको मंगवा दूँ। नहीं, मेरी बेटी बोली नहीं, आपने जो अभी साबूदाना खिचड़ी बनाई है ना, सॉरी साबूदाना खीर बनाई है ना, उसके साथ जो पूरी आपने बनाई थी ना मॉर्निंग में, हम वो खा लें। देखो गाइस, आज मेरा फास्ट है और आज मैंने मेहंदी भी लगाई थी। जो मेरी हेल्पर है ना, वो आई थी कि दीदी प्लीज़ मेहंदी लगा दो ना मेरे को। तो मैं इतनी बीमारी में भी मैंने उसको मना नहीं किया गाइस, क्योंकि है ना दशा माँ का व्रत चल रहा है हमारे गुजरात में, यह दशा माँ का व्रत होता है 10 दिन का। तो कल उनका जागरण है, तो बोली कि दीदी प्लीज़ मुझे मेहंदी लगवा दो। और तो मैंने बोला ठीक है, मुझे आती है, मैं आपको लगा देती हूँ। बेचारी पैसे भी लेके आई थी। मैंने बोला नहीं, मेरे को कोई पैसे नहीं चाहिए, बस तू छुट्टी मत रखना, मैं आजकल थोड़ी थक जाती हूँ, तो प्लीज़ छुट्टी मत रखना। बस मैंने उतना उसको बोल दिया था गाइस। तो ठीक है दीदी, चलो मैं आपके यहाँ तो आ जाऊँगी, दूसरे जगह में ना मैं छुट्टी रखूँगी, क्योंकि उसका जागरण होता है ना, तो फिर संडे उसको रेस्ट करना होता है, पूरी रात ये लोग जागते हैं। तो दूसरी जगह उसने छुट्टी रखी है, मेरी यहाँ नहीं रखी है, क्योंकि मैं इतनी, उसको पता है ना। देखो मेरी फिंगर देखो गाइस, मेरी फिंगर दर्द होने लगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना, इसलिए मेरे को दर्द हो रखा है। और आज मेरी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। आज मेरी बेटी ने है ना इतने अच्छे हैंड राइटिंग निकाले हैं ना बुक्स में, नीट एंड क्लीन वर्क किया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बस उसको उसमें है इतनी वो, कि वो है ना, वो अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर सके, लेकिन वो करती नहीं है गाइस। देखो, आप देख लो, ऐसे नहीं दिख रहा है, रुको रुको, देखो गाइस, इसके हैंड राइटिंग, डेट लिखी है, क्लास वर्क लिखा है, वाह देखो एकदम मस्त है, वाह दिस इज़ ऑसम, आई लाइक दिस वर्क। मुझे ऐसा नीट एंड क्लीन वर्क मुझे बहुत पसंद है। वाह गाइस, मैं भी अपनी बचपन में है ना, वाह गाइस क्या है, देखो, वाह 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 सुपर, बहुत अच्छा लिखा है मेरी बेटी ने। ऐसे ही बुक्स होनी चाहिए, ऐसे ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको, रुकिए, अब आपको दिख रहा होगा है ना। मैं भी अपने बचपन में ना ऐसे ही अपने बुक्स रखती थी, मेरे को तो कोई बताने वाला नहीं था। वाह क्या वर्क है यार, वाह बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी मिलती है अगर मेरे खुद के बच्चे इतना समझे, इतना अच्छा वर्क करें ना। फिर भी ये गलत हो चुका है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा समझ के लिखना चाहिए। बहुत अच्छे वर्क है ये, देखो गाइस,
मैं भी अपने बचपन में ऐसे ही नीट एंड क्लीन वर्क पसंद करती थी गाइस। ऐसे इंडेक्स होती थी मेरी, फिर ऐसे ही ना इस पे वो ऐसे ही कागज़ लगे होते थे। हाँ, मैं क्या करती थी पता है, अपने बचपन में हमको तो अलाउड था ना, हमको तो ऐसा कुछ नहीं था कि आपको यही पेपर बुक्स के ऊपर लगाना है, ऐसा कुछ नहीं था हमारे। तो हम तो है ना पेपर के वो होते हैं ना, वो हम लगा देते थे। न्यूज़पेपर कट करके उसका हम कवर बना लेते थे बुक्स का। गाइस हम ऐसा करते थे बचपन में। और मुझे बहुत शौक़ था अपनी चीज़ें अच्छे से संभालना, अच्छे से रखना। मैं ही आज अब जो बड़े स्टूडेंट आते हैं ना मेरे 10th के, 11th के, 12th के, उनके साथ मैं थोड़ी सी बात कर रही थी कि गाइस मेरा बचपन भले ही सॉरी गाइस, बीच बीच में मुझको खांसी हो रखी है। और देखो मेरी बालों की सेटिंग कभी इधर करती हूँ कभी उधर करती हूँ, ठीक है ना। तो मैं अपने बाल से बहुत प्यार करती हूँ गाइस, तो इसलिए मैं खेलती रहती हूँ अपने बालों से, बिकॉज़ आई लव माई हेयर। मैं 39 के ईयर्स में भी इतना मैं जो अभी होने वाली हूँ गाइस, अभी हुई नहीं हूँ, इतना जो मैं I like my hair, I like my eyes, I like my lips, I like my everything okay guys। कल अगर टाइम मिला ना तो मैं अपनी इयररिंग्स डाल दूँगी गोल्ड की, और गले में भी चेन भी डाल दूँगी, ठीक है ना गाइस। और बस क्या मैं बोल रही थी, हाँ मैं बचपन की बात कर रही थी कि हमें ना एक वो सोसाइटी नहीं होती है, सोसाइटी टाइप मीन्स के वो क्या बोलते हैं उसको, जो एक ही पूरा ऐसा होता था एरिया, उसमें 15-20 मकान होते थे ना, टेनामेंट। ऐसे बीच में कुआं था गाइस, हम ऐसे रह रहे थे। रेंट पे घर था मेरी मम्मी पापा का। वो पता है आपको कितना रेंट था? 150 रुपीज़ रेंट था उसका। 2 BHK था वो फ्लैट, सॉरी फ्लैट नहीं, टेनामेंट था। आज से 30 साल पहले कहाँ फ्लैट होगा। अभी भी वो घर है, वहाँ पे भी मेरा भाई रह रहा है, ठीक है ना। और मेरी मम्मी पापा तो बंगले में शिफ्ट हो गए, उन्होंने बंगला बनाया था बाद में, ठीक है गाइस। अभी मैं, हाँ तो कहाँ, मैं स्कूल से आती थी, फिर मेरी मम्मी गर्मा गर्म है ना, मेरी मम्मी गर्मा गर्म रोटियां बनाती थी और मैं खाना खाती थी, ठीक है ना। खाना खाने के बाद हमारे यहाँ तो कोई काम वाली नहीं थी, कोई झाड़ू पोछा वाली नहीं थी। फिर खाना खाने के बाद क्या करती थी पता है, मम्मी बोल देती थी बेटा ये सारे बर्तन बाहर रख दो, तुम बर्तन कर लो। और है ना, मेरी बहन को कोई काम नहीं देता था, मेरी बहन कोई काम नहीं करती थी। फिर बर्तन मैं बाहर रख के आती थी, फिर वहाँ से है ना मैं झाड़ू लगाती थी एक रूम में, और जहाँ पे खाना खाती थी ना वहाँ पे झाड़ू लगाती थी, फिर पोछा मारती थी। और फिर कुएं में से पानी निकाल के मैं बर्तन साफ़ कर देती, बर्तन साफ़ करके और फिर मैं रख देती थी अपने घर बाहर, वो क्या आंगन में, बहुत बड़ा आंगन था, उसके बीच कुआं था, कुएं का पानी सारे लोग यूज़ कर सकते थे। और फिर बिंदास में पूरे पैर फैला के, ना ही एसी था ना ही कूलर था, कुछ भी नहीं था गाइस। ऊपर फैन था, नीचे फ्लोरिंग थी, पूरे एक तकिया लेके आती थी और फ्लोरिंग के पूरा ऐसे ऐसे करके मैं सो जाती थी। क्या मैं सोती थी गाइस, क्या मैं सोती थी। कोई टेंशन नहीं, कोई किसी का टाइम नहीं मैनेज करना है, कुछ नहीं, बस खाओ पियो काम करो और सो जाओ। और फिर इवनिंग में आराम से उठती थी ना तो चाय तैयार होती थी। मैं तब भी बचपन में भी चाय पीती थी, अभी भी मुझे चाय चाहिए। तो मेरी मम्मी मस्त चाय बनाती थी, चाय के साथ याद नहीं है मैं क्या खाती थी पता है, पर चाय तो मुझे चाहिए। फिर चाय वाय पी के फिर है ना हम क्या करते थे पता है ना, हम जो एक ही वो उसमें रहते थे ना, तो हमारा आंगन था, हर घर के बाद आंगन था इतना बड़ा बड़ा। तो हम आंगन के बाहर बैठ जाते थे, मैं बैठती थी, फिर मेरे सामने जो मेरी फ्रेंड रहती थी वो बैठती थी, फिर एक हमारे सामने एक आंटी जी रहती थी, उसका नाम है कमला भाभी, वो भी बैठ जाती थी। फिर हम सब मिल के बातें करते थे। फिर ऊपर हमारे घर के ऊपर भी वो टेरेस था, टेरेस के ऊपर भी घर था, ऐसा था गाइस। तो ऊपर भी शोभना आंटी बैठती थी, फिर वहाँ कुर्सी डाल के बैठती थी वहाँ पे ऊपर, हम नीचे बैठते थे, नीचे बैठ के हम होमवर्क करते थे आंगन में। और होमवर्क करने के बाद बाहर निकलते थे, ऐसे सोसाइटी के बाहर निकलते थे, तो बाहर भी सारे घर थे, वो गली नहीं होती है वैसा घर थे सारे। और बाहर है ना वो क्या बोलते हैं उसको, हमारी गुजराती में तो ओटला बोलते हैं,
ओटला ओटला, हाँ। तो बाहर वो घर के बाजू में वो बैठक के लिए बनाते हैं ना गाइस, टेनामेंट में, वो ऐसे बैठक के लिए बनाया था। और सारी लेडीज़, आंटी और हम सब बैठ के इतनी बातें करते थे ना। और वहाँ पे आगे ही 2-3-4 कदम आगे ही घर के आसपास ही मंदिर था हनुमान जी का। वहाँ पे शाम को दिया धूप आरती सब होती थी, फिर वहाँ ही बैठते थे, गपशप लगाते थे। और ना ही टेंशन, ना ही कुछ भी नहीं, बस खाना रेडी होता था, खाना खाना और फिर हमारा कार्टून देखना। फिर मैं जंगल बुक देखती थी, फिर तारक मेहता, नहीं वो सीरियल आती थी ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो कसौटी ज़िंदगी की, ये सारे सीरियल चलती थी गाइस। और क्या मज़ा आता था, हम सब एक कमरे में, ना ही मोबाइल फ़ोन था ना ही कुछ था, हम सारी फैमिली एक साथ नीचे बैठ के टीवी देखते थे। फिर देखते देखते ही फिर सो जाते थे और टाइम का पता ही नहीं चलता था। सुकून भरी नींद थी गाइस, इतनी सुकून भरी नींद थी ना, क्या मैं बताऊँ आपको। काश वो दिन वापस आ जाए, काश वो नींद वापस आ जाए मेरी, क्योंकि अभी तो बेड है, एसी है, सब कुछ है, पर वो नींद नहीं है। वो नींद नहीं है आँखों में गाइस, वो नींद नहीं है। क्या मैं बोलूँ आपको, वो अभी मज़ा नहीं आ रहा है। उस वक्त तो कोई टेंशन नहीं थी, ऐसा नहीं था कि पैसे वाले हैं, गरीब है, फलाना ढिमका, ना ही जलन, ना ही कपड़ा ऐसा कि कपड़े ले लो, ये करना है, वो करना है, स्किन केयर करनी है, एक्सरसाइज करनी है, नथिंग गाइस, नथिंग, कुछ भी नहीं था ऐसा। मुझे याद है ना ही फ़ोन था, ना ही कुछ भी था, बस अपनी मस्तियाँ करते थे, बस खाना खाते थे, इंजॉय करते थे। रात को गोला वाला भैया आता था, 5 रुपए का हम गोला लेते थे, मस्त इंजॉय करते थे। मेरे पापा वाटरमेलन लेके आते थे ढेर सारे, और वाटरमेलन एक साथ पानी में डाल देते थे, और मेरे पापा वाटरमेलन कट करते थे, और वो बाजू में फिर छिलका बचता था ना, तो मैं वहाँ ही बैठती थी, वो छिलका मैं खाती थी, क्योंकि मम्मी मुझे अलाउ नहीं करती थी बीच में से खाओ, क्योंकि है ना वो बोलते थे कि फ्रिज में ठंडा करो। फिर उसका जो मसाला आता था ना, ओह माय गॉड, उसके सारी प्लेट में अलग अलग मम्मियाँ दे देती थी, मेरे को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे डैडी को, ऐसे अलग अलग दे देती थी। और इस पर मसाला डाल के हम रात को ठंडा तरबूज खाते थे गाइस। क्या मज़ा था, क्या ज़िंदगी थी। सारे लोग कुर्सी डाल के, चेयर डाल के बैठते थे, बातें करते थे, क्योंकि ज़माने में मोबाइल नहीं था, मोबाइल था लेकिन नोकिया का था। फिर टेलीफोन था गाइस, वायर वाले फ़ोन थे, ऐसे कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था तब ज़माने में। फिर हमारे यहाँ कुआँ था, कुएँ में से पानी निकालना होता था, और बाहर गली में जाओ तो वह डंकी थी पानी की, हैंड पंप था गाइस, और इतना गरम गरम पानी आता था ना। क्या ही वो दिन थे, क्या मज़ा आता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने बचपन में यार, मुझे कोई टेंशन नहीं था, किसी चीज़ का टेंशन नहीं था कि मेरे पास कपड़े हैं या नहीं है, मेरा कल लुक क्या, अगर कहीं जाना तो मैं लुक क्या क्रिएट करूँगी। नथिंग गाइज, नथिंग, ऐसे कुछ समझ ही नहीं थी हमको। बस ऐसे कुछ जलन भी नहीं थी कि ये हमसे आगे है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास घर है, इसके पास मोबाइल है, इसके पास टीवी है, कुछ भी नहीं था ऐसा उस ज़माने में। कुछ जलन कुछ नहीं, सारे लोग एक साथ मिलके, एक अलग अलग कास्ट के रहते थे हम गाइस, एक कास्ट के कोई भी नहीं था, सब अलग अलग कास्ट के थे, फिर भी मज़ा आता था। फिर भी उसके घर में क्या बन रहा है, उसके घर में क्या बन रहा है, सारे वाटकी व्यवहार चलते थे, ये देख के जाते थे, हम देख के जाते थे। मैं स्कूल जाती थी, अपनी फ्रेंड को बुलाने जाती थी, चल चल फटाफट लेट हो गया। क्या वो दिन थे, कोई टेंशन नहीं, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं, किसी चीज़ की परवाह नहीं, कुछ भी नहीं। काश वो दिन वापस आ जाए गाइस, काश वो दिन वापस आ जाए। क्या ज़माना था गाइस। और अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को, जब मैं पढ़ रही थी ना गाइस, तब भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं पढ़ रही हूँ गाइस। मैं बिंदास थी, सारी चीज़ों में बिंदास थी, हमारे ऊपर इतना प्रेशर ही नहीं था गाइस। जब सब कुछ हुआ है ना शादी के बाद, शादी में प्रेशर, शादी के बाद प्रेशर, शादी के बाद बच्चों का प्रेशर, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर, उसके बाद घर को मैनेज करना, जितना फर्नीचर उतने काम, जितने कपड़े उतनी उलझन, जितने लोग उतने बातें, जितने फ़ोन उसके मसले गाइस। क्या मैं बताऊँ, ये नेल कलर फलाना ढीमकाना, क्या मैं करूँ आजकल तो पता नहीं। और मैं बहुत सिंपल लाइफ जीना पसंद करती हूँ गाइस। मुझे
परिवर्तन के साथ चलना अच्छा लगता है, लेकिन जो वो लाइफ थी ना पहले की, वो इतनी सुकून भरी थी ना यार, सो पीसफुल लाइफ थी। मुझे बहुत पसंद थी, मुझे कोई टेंशन नहीं था। पता है, मेरे को नींद नहीं आ रही आजकल। आजकल क्या, मुझे अहमदाबाद में शिफ्ट हुए ना, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आती है। 5 साल 6 साल हो गए, मैं से 3-4 घंटे ही सो पाती हूँ। मेरे को टेंशन लगी रहती है, नींद नहीं आती, नहीं खाना अच्छे से खा पाती हूँ। और वहाँ पे तो कुछ नहीं था गाइस, में कोई टेंशन नहीं था। शादी के पहले मेरे घर पे जब मैं छोटी थी, नहीं एक ये चीज़ छूट गई है, ये चीज़ लानी है, ये चीज़ भरनी है, ऐसा कुछ नहीं था। सच में गाइस, मैं बता रही हूँ ना आपको, बचपन इज़ द बेस्ट। जो बचपन आप जियो ना, अच्छे से जियो। और मम्मियों को भी बोल रही हूँ कि उनके बचपन एंजॉय करने दो, क्योंकि शादी हो गई ना एक बार, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिम्मेदारी का टोपला सर पे रहता ही है। अगर पार्टनर समझने वाला है, पहले ही जो सब कुछ प्लान करके रखा है दोनों ने, तो ज़िंदगी अच्छे से चलती है, सुकून भरी चलती है। लेकिन आजकल इतनी हाई फाई लाइफ हो गई ना, क्या मैं बताऊँ आपको। और पैसे कमाने के पीछे, अच्छे कपड़े पहनने के पीछे, ब्रांडेड चीज़ों के पीछे हम इतना हम वो व्यस्त हो गए ना अपनी लाइफ में, कि इंजॉय करना ही भूल गए हैं। नहीं कहीं आते हैं, नहीं कहीं जाते हैं, नहीं कोई मिलता है। बस अकेली अकेली जीना है, अकेली अकेली बैठना है, अकेले अकेली करना है। हम तो देखो मेरे बर्थडे पे फिर हम है ना वो कथा सत्यनारायण मेरे मम्मी पापा बहुत बार कहते थे, पूरा है ना, पूरा हमारा रिलेटिव आता था। फिर हमारे माता जी के निवेद थे, उसमें कितने सारे मेरे काका अंकल, हम गुजराती में काका बोलते हैं, अंकल आंटी, मेरी बुआ, माँ, फिर कितने सारे लोग थे। इतना मज़ा आता ना, एक साथ मिलके सारे लोग खाना बनाते थे, एक साथ मिलके खाना खाते थे, बातें करते थे, कितना एंजॉय करते थे हम। और अभी तो वो भी ख़त्म हो गया सब कुछ, वो सब अलग 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 हो गए। और बोलते थे कि अलग अलग ही हम अपने घर में ही करेंगे, हमको आपके साथ नहीं आना है, आप ये है, आप वो है। कोई भी अगर आगे निकल जाता है ना रिलेटिव्स में, तो बस यही प्रॉब्लम होती है कि उनको पसंद नहीं आता है, फिर वो अपने हिसाब से चलने लगते हैं। फिर वो पहले के ज़माने के थे ना, वो अभी नहीं है गाइस। अभी सच में सब कुछ बदल गया है। पहले का ज़माना कुछ अलग था ना, कितना मज़ा आता था। और इतना साथ सपोर्ट देते थे ना सब लोग। और नेबर भी बहुत अच्छे थे। पता है, मैं अहमदाबाद में आई ना, मेरे को 6 साल हो गए। पता है, मैंने अपने नेबर का नाम नहीं पता है मुझे। मेरे सामने भी रहते हैं, मेरे उसके सामने भी रहते हैं, मुझे उनका नाम तक नहीं पता है। मुझे उनके घर कितने लोग रहते हैं वो भी नहीं पता है बस। हमारे तो ऐसा कुछ नहीं था गाइस, हमारे तो नेबर के घर में क्या पक रहा है ना, वो भी हमको पता है। ऐसे ही थे सारे लोग बिंदास, किसी के साथ जलन नहीं, कुछ भी नहीं गाइस। और हाँ, ये व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, मेरी बातें बहुत लंबी हो चुकी है। आई होप कि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके गाइस, प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, मेरे वॉच टाइम भी पूरा नहीं हुआ है। ओके गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर।